2022 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनावी प्रचार जोरों से शुरू कर दिया है। जहां एक और समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा निकाल जनता से सीधा संवाद करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अन्य बड़े नेता सूबे के जनपदों में जाकर वहां पर चुनावी माहौल तैयार करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। कुछ इसी तरह का नजारा जनपद कानपुर देहात में भी देखने को मिल रहा है, जहां आज समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने दोनों सरकारों पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। वहीं दोनों सरकारों को जनविरोधी सरकार बताकर जमकर हमला बोला। जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के कस्बा सिकंदरा स्थित विमला रॉयल गार्डन में आज समाजवादी पार्टी के नेता प्रभाकर पांडे ने चुनावी आगाज कर दिया। इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने की। कानपुर देहात की सिकंदरा स्थित विमला रॉयल गार्डन में आयोजित समाजवादी पार्टी की जनसभा को संबोधित करते हुए जूही सिंह ने जमकर पीएम मोदी और सीएम योगी पर हमला बोला और उन्होंने गरीब और किसान विरोधी बताते हुए 2022 में सत्ता से उखाड़ फेंकने की अपील भी की। का श्रृंखला का कार्यक्रम है जिसमें हम महिलाओं, युवाओं, बड़े लोगों से, अपने संगठन से, अपने मजबूत साथियों से बात करते हैं। इस सरकार का अत्याचारी चेहरा बेनकाब करते हैं। महंगाई जो बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक वायदा पूरा नहीं किया और जो झूठ प्रचार ये कर रहे हैं उसका भी पर्दाफाश करते हैं। संकल्प एक ही है, हमारा मकसद एक ही है, अखिलेश यादव जी की सरकार बनाना, समाजवादी पार्टी की सरकार। क्या लग रहा है 2022 के रण को सपा तोड़ पाएगी? एक बेहतरीन जन समर्थन मैनपुरी में मिल रहा है। आज प्रभाकर पांडे जी ने यहाँ पर एक महिलाओं का विशाल जन समूह ऑर्गेनाइज किया है। इससे बढ़िया जन समर्थन हमें और क्या मिल सकता है। सरकार हम बना रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। जो समाजवादी पार्टी सभाएं कर रही है उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? हम अपनी बात कहते हैं, हम मुद्दों की बात कहते हैं, हम सच कहते हैं और अपनी योजनाएं बताते हैं। साथ ही जो पिछले 5 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया, एक ईंट भी नहीं लगाई, केवल रंग बदला और केवल तख्ती बदली, उसके बारे में भी जनता को बताते हैं। जनता परेशान है, जनता सरकार बदल रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार बना रही है। प्रयागराज से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस बार जनता जो है दोबारा वही सरकार नहीं लाना चाहती जिसमें जनता त्रस्त हुई थी और गुंडा राज आया था। अपनी सरकार की बात कर रहे हैं वो, टेनी उसका उदाहरण है। साथ ही जो बसें लगाकर हमारी समूह की महिलाओं को जबरदस्ती वहां बुलाया जा रहा है वो भी इसका उदाहरण है। प्रधानमंत्री पहले जनसंवाद करना तो सीख लें तब बोले। ये वो योगी जी कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार में जनता पे लगातार गुंडाराज कर रही थी सपा सरकार और कहीं ना कहीं जनता को पूरी तरीके से प्रताड़ित करके उनकी जमीन हथियाने का काम कर रही थी। योगी जी झूठ बोल रहे हैं, कुछ प्रमाण प्रस्तुत करें। ऐसी टिप्पणियों के बारे में ना हम कुछ बोलना चाहते हैं। हम बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, जो हमारे अनुदेशकों पे अत्याचार हो रहा है, हमारी आशा बहुएं, आंगनवाड़ी महिलाओं का मानदेय केवल 500 रुपया बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पेंशन क्यों बंद की, लोहिया आवास क्यों बंद किया, महिलाओं के खाते में पैसा तो जा नहीं रहा है, दाल चावल, और कहा जा रहा है कि हम मुफ्त अनाज केवल मार्च तक देंगे, केवल चुनाव तक देंगे, वो सब बातें बता रहे हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो आपकी मतदान कार्ड है उनको आधार कार्ड से लिंक कराया जाएगा क्योंकि जो फर्जी वोट पड़ते थे सपा में वो अब नहीं पढ़ पाएंगे। फर्जी वोट उनके बढ़ते थे, हमारे वोटर ज़मीन पर हैं और अगर हमारे वोटरों का नाम कटा और गलत तरीके से कटा, जो कि पूरी जनता, मैं कहूँगी कि पूरी जनता का समर्थन अखिलेश यादव जी के साथ है, तो एक बड़ी क्रांति होगी, सड़कों पर उतरेंगे हम। बाकी ये सब योजनाएं उनकी चलती रहती हैं, वो बोलते हैं। अच्छा, ये जो कार्ड आधार कार्ड लिंक कर रहे हैं मतदाता कार्ड से, इससे आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? आधार कार्ड कैसे लिंक करेंगे, उसमें बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। आपका आधार कार्ड अगर लिंक कर दिया जाए मतदाता कार्ड, हमारी आशा बहुएं, आंगनवाड़ी महिलाओं का मानदेय केवल 500 रुपया बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पेंशन क्यों बंद की, लोहिया आवास क्यों बंद किया, महिलाओं के खाते में पैसा तो जा नहीं रहा है, दाल चावल, और कहा जा रहा है कि हम मुफ्त अनाज केवल मार्च तक देंगे, केवल चुनाव तक देंगे, वो सब बातें बता रहे हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो आपकी मतदान कार्ड है उनको आधार कार्ड से लिंक कराया जाएगा क्योंकि जो फर्जी वोट पड़ते थे सपा में वो अब नहीं पढ़ पाएंगे।
फर्जी वोट उनके बढ़ते थे, हमारे वोटर ज़मीन पर हैं। और अगर हमारे वोटरों का नाम कटा और गलत तरीके से कटा, जो कि पूरी जनता, मैं कहूँगी कि पूरी जनता का समर्थन अखिलेश यादव जी के साथ है, तो एक बड़ी क्रांति होगी, सड़कों पर उतरेंगे हम। बाकी ये सब योजनाएं उनकी चलती रहती हैं, वो बोलते हैं। अच्छा, ये जो कार्ड, आधार कार्ड लिंक कर रहे हैं मतदाता कार्ड से, इससे आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? आधार कार्ड कैसे लिंक करेंगे? उसमें बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। आपका आधार कार्ड अगर लिंक कर दिया जाए मतदाता कार्ड से और डेटा सुरक्षित न रहा जाए, तो वो सार्वजनिक रूप से आपका पर्सनल डिटेल्स आगे होगा। इसमें कितना भ्रष्टाचार होगा? पर्सनल डिटेल की बात नहीं है, उसमें ये पर्सनल डिटेल की ही बात है। पर्सनल डिटेल की बात, वो क्या कह रहे हैं, नहीं उसमें क्या होगा ये आप देखिए। ये कह रहे हैं कि एक उनके मतदाता कहने दो से जगह नहीं, से वोट डालता था। एक मतदाता 2 जगह से वोट डालता था, तो मतलब उनका इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा तब तक, क्या बात है? मैडम, चंद महीने बचे हैं चुनाव के, ईडी, आयकर, सीबीआई जैसे एजेंसियां अब समाजवादी पार्टी घर में छापे डालने लगी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? चंद महीने नहीं, जिस दिन से उनकी सरकार पड़ी है उस दिन से फेसबुक पर टिप्पणी करने पर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जेल भेजे जा रहे हैं। हमने सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पे मुकदमे और फर्जी मुकदमे लगते हुए देखा है। यह अत्याचारी और जनता के ऊपर, शिक्षा मित्रों, पत्रकारों के ऊपर जो सच लिख दे उसी को जेल भेज